देखो आप, द सन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा रेडियंस। द सन सबटेंड एन एंगल थीटा रेडियंस at the pole of a concave mirror, at the pole of a concave mirror of focal length small f, of focal length small f, ठीक है। then find out diameter of the image, so then find out the diameter of the image of the sun, diameter of the image of the sun formed by the mirror, then find out diameter of the image formed by mirror। थोड़ा फास्ट करना, ठीक है ना, 2 लाइन क्वेश्चन है, अभी जल्दी करना ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। समझ पाए क्या निकालना ना? एक सन है, सन कितना एंगल बनाता है उसके पोल पर, थीटा, और उसका फोकल लेंथ स्मॉल एफ गिवन है। तो आपको बताना है कि जो इमेज बनेगी सन की उसका डायमीटर कितना आएगा, ठीक है ना। एक लाइन में है, ट्राई करो, दिमाग लगाओ, हो जाएगा, ठीक है। हम लोग हिंट के लिए आप याद करो, हम लोग पढ़े हुए थे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, याद है ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, देखो वहीं से करो, रिलेट हो जाएगा। और सन है तो आपको अंडरस्टूड है कि दूर ही होगा सन, मतलब इनफाइनाइट पे होगा सन, ऐसे मानना आपने। करो, आया किसी का अंतरा? एनीवन, किसी का भी आया? नहीं आया क्या? हाँ बिल्कुल फोकस पर नहीं, क्योंकि सन आप इन्फिनिटी मानोगे, बहुत दूर है, सन बहुत दूर होगा ना, अंडरस्टूड है कि दूर ही होगा, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी मानोगे आप। आ गया? नहीं, आर तो आएगा नहीं। जो चीज आप जानते हो आंसर में उसके टर्म में, आप क्या जानते हो? आप स्मॉल एफ जानते हो, थीटा जानते हो, तो आंसर हमेशा आपको किसमें देना पड़ेगा? थीटा और एफ के टर्म्स में, ठीक है ना। मैंने थीटा लिखा हुआ है, जब रियल क्वेश्चन आएगा तो रेडियन लिखा रहेगा, तो आपको एंगल रखना, आप या डिग्री में रहेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना। चलो यहां देखो, टाइम ज्यादा मत लगाओ इसमें, यहां देखना एक बार, आप सुनना एक सेकंड। अब देखो सन कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। चलो समझने के लिए मान लो इन्फिनिटी यहां पर है, इन्फिनिटी का कोई डिफिनेशन नहीं होता, ठीक है ना, इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत दूर। जो भी आपका मिरर वगैरह बहुत छोटा चीज है ना, उसके लिए सन तो पता नहीं कहां पर है, तो इन्फिनिटी आप बोलते हो, इसको आप इन्फिनिटी मान लो ऐसे, ये सन है, ठीक, इतना बोल रहे हैं कि इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा, कहां पे? पोल पर। आप ऐसे एंगल बनाओ ना अपने से, ये हो गया एंगल थीटा, दिस वन इज एंगल थीटा, मान लो थीटा है, ठीक, इतना इतना क्लियरिटी रहेगी। अब अगर एंगल थीटा बना रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा, ये नहीं हुआ, तो जितने एंगल पे आओ उतने एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ होगा एक्चुअली, और इसकी जो इमेज बनी होगी ना, फोकस बनी होगी। हम फोकस पे क्यों बना दे रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज कहां बनेगी? फोकस बनेगी, डाउट है क्या? तो इमेज तो यहां बनेगी फोकस पे, तो अगर इमेज फोकस पे हो गई तो इस इमेज की डिस्टेंस ये वाली कितना आ गई? ये हो गई स्मॉल एफ, स्मॉल एफ दिया ना आपको, फोकल है, ठीक, इतना। अब देखो जितने एंगल पे आया होगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, थीटा आएगा एंगल। आपको निकालना डायमीटर ऑफ द सन, इमेज जो बनी है ये इसका डायमीटर स्मॉल डी, मान लो स्मॉल डी डायमीटर, ठीक, इतना मान सकते हैं ना, डायमीटर कुछ मानोगे आप, स्मॉल डी मैंने मान लिया। देखो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, उस ट्रायंगल में अप्लाई करो आप टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कितना है परपेंडिकुलर? इसका डायमीटर हुआ परपेंडिकुलर है ना, डायमीटर, तो डायमीटर बेस कितना है? फोकल लेंथ, तो क्या डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टेन थीटा, इतना क्लियर है।
अब होता क्या एक्चुअली, जो ये एंगल आएगा ना बहुत छोटा एंगल आता है, ठीक है ना, बहुत स्मॉल एंगल आता है। तो आपने स्मॉल एंगल के लिए पढ़ा हुआ था कि टेन थीटा प्लेस पे क्या लिख देंगे, थीटा। तो जब भी आपका रियल क्वेश्चन आएगा बहुत स्मॉल एंगल दिया रहेगा, 2 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री, तो टेन थीटा प्लेस पे आप थीटा कर सकते हो सिंपल। तो एफ और यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा। अगर डाउट है तो बोलो इसमें, डाउट है क्या? जब आपका रियल क्वेश्चन आएगा तो दिया रहेगा कुछ 2 डिग्री 4 डिग्री वाट एवर, मल्टीप्लाई कर लेना। सिंपल है ना, आप लोग ये नहीं करना चाहिए था इसको, ठीक है ना। डाउट है क्या किसी को इसमें? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जब आपका रियल क्वेश्चन आएगा दिख जाएगा वहां पे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब छोटा एंगल में आता है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप कर देना आप, ठीक है। और ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई करना रेडियन में करना मल्टीप्लाई आप, ठीक है ना, डिग्री में नहीं। नेक्स्ट लिखो आप, ये अपने से करना प्लीज लिखो, फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे फॉर विच इट पासेस, find out angle of incidence of a ray for which it passes, for which it passes through the pole, for it is for which it passes through the pole, given that, डायग्राम बना रहा हूं मैं, given that mi is parallel to, mi is parallel to cp, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, cp, ठीक इतना। और आल्सो फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, आल्सो फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका मिरर हो गया, यहां पे पोल है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सी से ऐसे गिवन था, ठीक है ना। और ये डायग्राम दिया हुआ था कि ये कोई लाइट रे से आई होगी यहां पर थीटा एंगल पे, तो यही थीटा आपको निकालना है, सो दैट ये कहां से पास हो, ये पोल से पास हो। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पोल से पास हो, मतलब ऐसे गई होगी, यहां पे है पोल, समझ पाए ना क्वेश्चन। ऐसे एक लाइट जितने एंगल पे आएगी रिफ्लेक्ट उतने एंगल पे ही होगी। और क्या दिया हुआ है कि एम आई पैरेलल है, लाइक ये इसको आप एम आई बोल लो और ये सीपी आपको दिख रहा है, थोड़ा फास्ट करना, ठीक है ना। तो आपको निकालना है कि थीटा कितना आएगा और एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा आफ्टर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, बोलना कितना आएगा। बहुत सिंपल सिंपल है, ठीक है ना, बट आएगा तभी जब आप जानते रहोगे, नहीं जानते रहोगे आएगा ही नहीं। ये तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। यही आपको डिफरेंस दिखेगा जब एग्जाम दोगे आप, मेंस का रियल एग्जाम दोगे तो आपको दिखेगा कि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये डिफरेंस आपको दिखेगा। इजी है क्वेश्चन बस, ठीक है ना, आप देखो ध्यान से कैसे करना है। थीटा कितना आया 60, डेवी एक सेकेंड, हाँ थीटा 60, डेविएशन कितना आया, थीटा 60 आएगा, बिल्कुल सही है। और किसी का आया 60 थीटा, इधर अंतरा वर्षा आपका आया, इधर तुम लक्ष्मी आया, जल्दी करो, सिंपल ज्योमेट्री है ना एकदम, सिंपल मैथमेटिक्स है तो।
नहीं है खुशबू, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ से सिंपल ज्योमेट्री यूज करो आप, मैथमेटिक्स तो आप पढ़ते हो ना, सिंपल देखो ध्यान से। ये तो बहुत सिंपल हुआ ना। हाँ 60, जो नहीं कर पाए यहाँ देख लो आप, ठीक है ना, यहाँ टाइम मत लगाओ, यहाँ देख लो आप प्लीज, सुनो यहाँ पे, व्हाट्स एक सेकंड देख लो आप, ठीक ना, बस 1 मिनट में हो जाएगा देखना। अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा आपको दिया हुआ था, दिया हुआ थीटा ना, ये एंगल कितना है बोलो अपने से, पैरेलल लाइन से कितना है एंगल, थीटा ही आएगा, अल्टरनेट एंगल हो गया, इसको आप थीटा मेंशन कर दो। इतना क्लियरिटी है क्या? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये एंगल थीटा हो गया, इसके सामने का साइड ये एंगल थीटा, इस सामने साइड ये, तो अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल आती है, इक्वल नहीं आती है, तो आप ये बोल सकते हो सिंपल सा, ये वाला एंगल क्या आएगा, थीटा ही आएगा। डाउट है क्या किसी किसमें? एक तरीके से और आप बोल सकते हो, ध्यान सुनना, वो भी समझ लो आप, देखो चलो मान लो ऐसे नहीं कर रहे हो आप, देखो और देखो आप, आपको क्या गिवन है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, पैरेलल, पैरेलल है, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है इतना। अच्छा अब अगर ये एंगल थीटा हो गया और ये भी आप समझ पा रहे हो कि थीटा ही आएगा, ठीक है इतना। और सुनना, यहीं पे आप पकड़ लो, अब गिवन है कि ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर लाइन पैरेलल है तो इसके सामने का अगर एंगल थीटा आ रहा है, इसके इसके सामने का एंगल थीटा आ रहा है, मतलब ये साइड्स भी तो इक्वल होंगी, आ रहा है, ठीक है इतना, इतना क्लियरिटी है, इतना क्लियर है ना, डाउट है क्या इसमें? डाउट नहीं है ना, बस तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो थीटा कितना आ गया, 60 आ गया, चलो ये हो गया। अब सेकंड आपको निकालना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो बोलना कितना आएगा, हाँ एंगल ऑफ डेविएशन, वो आप बोलते हो कितना है बोलना, हाँ 60 ही आएगा, क्यों आएगा, देखो ध्यान से, डायरेक्ट हमने देखा हुआ था, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे आया था 180 माइनस 2i आया था, अगर आप याद करो रिलेशन, यहां पे देख निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में थीटा यहाँ पे, तो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 60, कितना आएगा डेल्टी, 180 माइनस सॉरी 180 माइनस 120 कितना आएगा, 60 डिग्री, ठीक है इतना, 60 डिग्री, ये आंसर हो गया। डाउट है क्या किसी को? नहीं याद है फॉर्मूला, इसको आप पीछे बढ़ा लो आप, ये पूरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा डेविएशन, तो 180 पूरा स्ट्रेट लाइन, उसमें से दिस प्लस दिस माइनस कर दिया जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। डाउट है क्या किसी किसी में? सबको निकल आएगा ना? डाउट है किसी को? कर लोगे ना? ठीक है, नेक्स्ट आप लिखना, लिखो ए थिन रॉड, लिखो ए थिन रॉड, थिन मतलब बहुत थिन है उसकी लेंथ, ठीक है, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर is placed along the principal axis, is placed along the principal axis, is placed along the principal axis, ठीक है, of a concave mirror, of a concave mirror of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter, such that its image
which is real and enlarged, which is real and enlarged, just touches one end of the rod, just touches one end of the rod. ठीक है. Then find out length of the image, then find out length of the image. ठीक है, ट्राई करना. प्रीवियस ईयर में है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना. ट्राई करना एक बार आप. ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना, वो उसको टच कर रही है. समझ पाए ना. तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, आप अपने से लॉजिक लगाओ, आप करो, देखो ध्यान से. बाकी सब कुछ जो लिखा हुआ वहां पे अपने से करो, आप डायग्राम बनाओ. आई थिंक ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ दिया हुआ था, ठीक है ना. तो आप देख लो क्या क्या दिया हुआ था, जो भी उस अकॉर्डिंग आप करो. मैंने तो बस जस्ट ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि आप किसका डिस्टेंस मैंने बोला होगा ना आपको, नहीं बोला था. A rod of length 10 cm placed on principal axis of concave mirror of focal length 20 cm, ये बोला हुआ है, ठीक है. Such that its image is real and large. ये दिया है बस, ये तो क्वेश्चन है. वो डिस्टेंस आपको एक पॉइंट से मिल जाएगा. बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं. मैंने आपको डिफिनीशन बताई थी कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज करो, बाकी इसलिए नहीं दिया हुआ है वो, ठीक है ना. समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं. कौन पूछ रहा था. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं दिया इसलिए क्योंकि आप जानते हो चीजें, आपने इमेज फॉर्मेशन देखा हुआ है. तुम ये इधर बात नहीं, तुम ये सोचो कि इमेज, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो उसको टच कर रही है, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है तभी टच करेगी, उस कंडीशन है. हर जगह नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो इमेज टच कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा. एक स्पेसिफिक प्लेस ही होता है. आपने पढ़ा हुआ है डायग्राम, पेज पलटो, आप देखो कहां पे इमेज, करो अपने से. किसी का आंसर आया बोलना प्लीज. नहीं नहीं, सबको करना है प्लीज. नहीं, बिल्कुल नहीं, करना पड़ेगा. आप देखो यहाँ पे एक मैं कर दे रहा हूँ, फिर आप आगे बाद में करना. सुनना यहाँ पे, सुन तो लो भाई, अभी सुन लो. आप अपना तरीका नहीं कर रहे हो सही, अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ. यहाँ आप देखना, जो आपको अप्लाई करना आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है ना. यहाँ सुनना एक सेकेंड. ये मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये मान लो फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक. इतना ये मान लो यहाँ फोकस होता है. चलो मैंने, तुम ये सोचो कितना, हाँ 20 सेंटीमीटर. तुम ये सोचो ऑब्जेक्ट की इमेज, कोई नहीं, यहां सुन लो, तरीका किसी ने नहीं किया सही. ऑब्जेक्ट की इमेज जो है उसको टच तभी करेगी जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, सी पे रखा हो, ठीक है ना. कहां रखा हो, सी पे. मतलब ऑब्जेक्ट का एक एंड कहां पे हो, सी पे हो. तुम क्या करो, यहां पे इसका सी मानो, और ऐसे आप एक एंड इसका बना लो आप, ठीक है. इसलिए मान लो हम इसको बोल रहे हैं कि ए बी, ठीक है. तो जब ऑब्जेक्ट आप सी पे रखोगे टच करता हुआ, तो जो उसकी इमेज बनेगी ना, यहां पे सी है, ठीक है.
ये इसकी इमेज है, ऐसी इमेज बन जाएगी इसकी। ठीक, इतना कितना क्लियरिटी है। अब आप करो क्या, ठीक है, इसका देखो फोकल लेंथ गिवन था, बोलना कितना फोकल लेंथ, हाँ 20 है ना, 20, ये 20 हो गया सीएम। डाउट है क्या किसी किसमें, ये गिवन है। अच्छा, फोकल लेंथ अगर 20 है तो सी का डिस्टेंस कितना आएगा, डबल होती है, आर इक्वल टू 2 इंटू एफ, ये होता है। तो क्या जो सी वाला डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया पूरा, डाउट है क्या किसी किसमें। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेंथ कितना है, 10 है ना, तो अगर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ आप 10 बोल रहे हो, 10 cm, ये पूरा है 40, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितना आएगी, बोलो, डाउट है क्या। कॉन्सेप्ट देख लो आप प्लीज, ठीक है ना, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, नीट में भी है, मिलेंगे, ठीक है ना, मेंस से मिलेंगे आप। तरीका इसका देखो, आप इतना क्लियरिटी है, आप करो कैसे, आप इतना क्लियर है, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको लिए, आपको एक बार ए के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार बी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आपके पास पॉइंट ए दिख रहा है, पॉइंट ए दिखा, चलो मान लो हम लोग आंसर मैच करने के लिए पहले हम बोल दे रहे हैं फार पॉइंट ए, फार पॉइंट ए, यहां सुनना एक बारी, पॉइंट ए, अपने से आप बोलना पॉइंट ए जो है मिरर के पोल से कितने डिस्टेंस पे, -40, कितना, -40, मतलब इस पॉइंट ए की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक, इतना इतना है क्लियरिटी, यही गिवन है। और सुनना, हम इसकी इमेज कहां पर आएगी वो निकालना चाह रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो, जब हम लोग इमेज बनाए हुए थे मैंने क्या बोला हुआ था कि ये ए वाला पॉइंट एक्चुअली यहां पहुंच जाएगा, बी वाला यहां पे रहा होगा, याद है ना सभी को, बोला हुआ था पॉइंट। तो अब हमको वी ए तो एक्चुअली चाहिए होगी, वी हम निकालना चाहते हैं, मतलब इस पॉइंट ए की इमेज कहां पर आएगी, ठीक, इतना इतना क्लियरिटी है। अब देखो तुम एफ जानते हो कितना, एफ कॉनकेव है माइनस, ठीक, इतना, तो आप अप्लाई करो मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक, इतना। तो अब यहां पर लिखोगे, हम v की, हम a की बात कर रहे हैं, तो 1/f, f कितना है, -20, -20, डाउट कर रहे हो क्या इसमें। आपको एक बारी a के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब a की इमेज कहां पर आएगी, यहां कहीं आएगी, ठीक है ना, और b के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इमेज की यहां पर आ रही, ठीक है ना, क्लियर रहेगी। तो आप a के लिए सॉल्व करो, आप कितना क्लियरिटी है, ये अप्लाई करोगे, आप सारी वैल्यू पुट करो, आप 1/f इक्वल टू, हम va निकालना चाह रहे हैं, और यहाँ -1/20, मतलब -1/40 हो जाएगा। वही सॉल्व करना, बोलना va कितना आया, डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, va कितना आया, कहाँ गया, हाँ -40, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इस साइड आएगा, ठीक है, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस सॉल्व करना, कितना -40 ना, -40 आ गया, ठीक, इतना कितना क्लियरिटी है, मतलब जो इसकी इमेज की डिस्टेंस आएगी फ्रॉम द पोल कितना आएगी, 40 आएगी। डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या, है इतना क्लियरिटी। अब देखना, इन द सिमिलर वे आप सॉल्व करो, आप फॉर पॉइंट बी, बी के लिए सॉल्व करो आप, तो जो पॉइंट बी है, समझ पा रहे हो तंत्र क्या कर रहा हूं मैं, अपने से आप बोलो जो पॉइंट बी है कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, -30 पे, -30 पे है ना, तो इसके लिए आप लिखो ub इक्वल टू -30, और फोकल लेंथ तो वही है, सेम मिरर है, -20, ठीक है, और v b आपको निकालना है, ठीक है, इतना अगेन आप सॉल्व करो और निकालो वी कितना आएगा, इतना काम तो करोगे अपने से, आप करो, आप लिखो ऐसे 1/f इक्वल टू लाइक -1/20, 1/vv और -1/30, बोलना कितना आएगा, वी निकालना जल्दी, वी भी आ रहा होगा आपका,
कहाँ गया, -60, ठीक है ना। -60, ये है क्या सभी का, बोलो, यही है। मतलब इसकी डिस्टेंस यहाँ 40 हो गई, ठीक है। कहाँ गया, गलती कहाँ हो रही है, बी डैश ए डैश, ठीक, इतना उल्टा रहा है क्या, कुछ तो गलती आ रहा है, ठीक है ना। ए बी, सॉरी, ठीक है ना, सही बोल रहे हो, बी इस साइड मुंह करेगा, ये गलत बोल रहा था। ए फिर कहाँ जाएगा, ये तो सही बोल रहा था मैं, फिर इमेज, नो, यहाँ पे तो ए डैश आएगा, फिर यहाँ बी डैश जाएगा। ये चेक करना है एक बार, ये गलत आ रहा है, फिर ये सही लिखा हुआ है, ये वाला, अच्छा अच्छा, ये गलत लिखी ना, हाँ, ये वाला 60 आएगा, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक पूरा 60 हो गया, पूरा 40 हो गया, समझ पाए। मतलब इसके पोल से, देखना यहाँ पे, इसके पोल से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना, 60 हो गई, ठीक, इतना। और इसके पोल से यहां तक कितना हो गया, लेंथ कितना आएगी, 40, ठीक है ना, समझ पाए ना। मैग्नीट्यूड से मतलब है बस, जो लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी वो हो जाएगी, लेंथ मतलब आपको मैग्नीट्यूड बोलना है, ठीक है ना, प्लस माइनस वहां पर नहीं रह जाता। किसी को डाउट है, बोलो आप। यही तरीका है इसका करने का बस, ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। आप एक बार किसी पॉइंट का निकालोगे, सेकंड का निकालोगे, डाउट है क्या किसी को, एग्जैक्टली, में सी पर ही बनती है, हाँ, देखो ध्यान से, सुन लो पहले, एक सेकेंड सुन लो, एक सेकेंड देखो, वर्षा तुम देखो यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट आपने रखा ना, ये ऑब्जेक्ट रहा यहाँ पे सी पे है ना, एक इंच, तो आपका ये जो पर्सन है ना, इसका देखो यहाँ पे सेम बन रहा है, सेम पोजीशन सेम साइज, क्लैरिटी है आपका। आपने कैसा लिया था, कुछ लेंथ लिया हुआ था ना, बोलो। तो आप इसको एक ऑब्जेक्ट मानोगे, आप सी पर जितना ऑब्जेक्ट उतना लेंथ होना है, क्लैरिटी इतना समझ पाए भी, बिल्कुल नहीं, इमेज इनलार्ज बनेगी, क्यों बनेगी लार्ज, क्योंकि अब ये वाला बी, सुनो तो यहाँ पे बी पॉइंट नहीं है सी पर, वर्ड समझ पा रहे हो ना, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है सी पर, उसका एक एंड सी पे है, उसका बन गया इतना। नेक्स्ट लिखना आप, बात नहीं करो प्लीज यार, लिखना ए स्क्वायर, बात नहीं प्लीज, लिखो ए, लिखना आप ए स्क्वायर, लिखो ए स्क्वायर, नहीं हुआ क्या अभी, डाउट है क्या इसमें, वे डैश मतलब कहाँ गया यार, ये 40 आ रहा है, अच्छा ये बोल रहा है कि ये डैश नीचे आएगा, बी डैश यहाँ आएगा, ये बोल रहे हो ना, हो गया ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 mm, 4 mm, ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 मिलीमीटर या mm लिखो आप, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, ना लिखा, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना,
आगे लिखना इसमें, दोबारा रिपीट करूं, ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 mm इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बोला तो ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 mm, अच्छा 4 बोल रहा हूं क्या, हाँ 4 यहाँ पे ना 20, ठीक है ना, 4 mm, ठीक है, लिख गया इतना। इज प्लेस्ड, कहां तक लिखा बोलना, हाँ 10 सेंटीमीटर, आगे लिखना, द सेंटर ऑफ स्क्वायर, द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर and the pole is normal to the axis. Find out the area enclosed by the image. Find out the area enclosed by the image. निकालो कितना आएगा, वही फाइंड आउट एरिया इनक्लोज्ड। कहां तक लिखी आपने, एंड द प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस, वो तो पहले ही पता है, ठीक है ना, नॉर्मली होता है हमेशा, ठीक है ना, और फाइंड आउट एरिया इनक्लोज्ड बाय इमेज, ठीक है, वो तो नॉर्मली आता है हमेशा, मतलब इमेज का एरिया आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। किसी के आंसर बोलना प्लीज। आंसर ने आप mm में निकालना प्लीज, ठीक है ना, आंसर जो निकालना मिलीमीटर स्क्वायर निकालना, हाँ चलो दो ही जाना, ज्यादा नहीं जाना, ठीक है ना। बोलो कितना है आंसर, किसी का है कितना, नहीं 6 तो नहीं है, कुछ और बोलो, 5 7 8 सब बोलते रहो, हाँ मेरे पता है, ठीक है ना, उसने ऐसे ही बोला इस पर, करो करो आप करो, आना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल एकदम, ठीक है ना, आप ट्राई करो, हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं है। आया यार, बात क्यों कर रहे हो भाई, मैंने बोला करने के लिए क्वेश्चन, नहीं आया किसी का, बोलो इधर लक्ष्मी, बात नहीं पीछे करो, कितना है सब, आया इधर, तुम लक्ष्मी आ गया भाई, पीछे गौरव, बात नहीं करो, पहले आंसर निकालो प्लीज, 2 लाइन का है बस क्वेश्चन, ठीक है ना, अभी तो कठिन वाले आए भी नहीं, सिंपल सिंपल चल रहा है। नहीं आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे, इसमें सुन लो, इतना टाइम मत लगाओ, देखना यहाँ पे, पहले आप क्या करो ना, कितना बोलो सही, कुछ बोलना क्या,
नहीं है किसी का, कर लेते हैं कितना आएगा, ठीक है ना, कोई नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ, आप कर लो, ठीक है ना, ऐसे आंसर में यहाँ आप सुनो, आप सुनो बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपने अगर आप याद करो, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वन क्या था, स्फेरिकल मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे, याद आया कुछ, उसमें लिखा हुआ था कि एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल मैग्निफिकेशन, याद है, और हम लोग डेरिवेशन किए थे, याद करो, हम लोग प्रूव भी किए थे कि स्फेरिकल मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की स्क्वायर आया था, याद है क्या किसी को, आया था नहीं स्क्वायर, फिर पीछे याद है, हम लोग प्रूव भी किए थे कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर आया था स्फेरिकल मैग्निफिकेशन। अभी आप सुनना, तो आप क्या बोलो, सिंपल सा, पहले आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है -v/u बोलो, ये इसी को मैंने लिखा था आगे सिंप्लीफाई करके, f/f-u आया था, नहीं आया था, लिखा हुआ था ना, इसको v के टर्म भी लिखा हुआ था, u के टर्म भी लिखा हुआ था, ठीक है इतना, तो ट्रांसवर्स आप निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन, तो वो हो जाएगा f कितना है बोलो, 10 है, बट कॉनकेव मिरर है, किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसके प्लेस माइनस लिखो आप, f फोकल लेंथ क्या है, अगेन -10, हाँ अभी चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, अभी तो सीएम ही चल रहा है ना, ये क्या था, ये था क्या है मैम, अभी हम स्क्वायर नहीं आ रहे हैं ना, ठीक है ना, अभी स्क्वायर नहीं आ रहे हैं, बाद में आ जाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं रहने दो आप, ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के फोकल लेंथ, सॉरी मिरर के फोकल लेंथ की, जो कि सीएम में है, और कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, 30 पे है, 30 पे है ना, निगेटिव में आएगा 30, तो आप लिखोगे माइनस और यहां पे -30, ठीक है, इतना इतना क्लियरिटी है, बोलो इतना क्लियरिटी है, और आगे से कर लो आप, तो -10 प्लस 30, 10 सॉरी -10 अपन कितना आएगा, -1/2 आया क्या, बात नहीं यार प्लीज, यही था, अब याद करो आप, मैंने पढ़ा था हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल मैग्निफिकेशन, उसमें ने फॉर्मूला बोला हुआ था कि एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, हमने प्रूफ किया हुआ था कि ये जो भी ट्रांसवर्स था उसके स्क्वायर आया था, प्रूफ आप पलट लो पेज, लास्ट रीडिंग वही है कि नहीं है, देख लो आप पीछे पे लिखा हुआ वहां पे, ये लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक, इतना लिखा हुआ है ना, और बस तो ए आई आपको निकालना है एरिया ऑफ इमेज, तो ए ओ एम टी के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एम टी के स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एक स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर का लाइक हर एक साइड 4 mm है, इस स्क्वायर का एरिया कितना आएगा 4 mm इंटू 4 mm, कितना आएगा बोलो, 16 mm का स्क्वायर, तो आप यहां पे क्या करोगे, 16 mm का स्क्वायर कितना आएगा, यही आंसर हो गया आपको, किसी को लग रहा है डाउट है तो बोलो, ये आंसर हो गया आपका, डाउट है, डाउट है क्या, डाउट है क्या इसमें, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, काम आएगा बाद में, ठीक है, क्लियरिटी है ना, किसी को लग रहा है कहीं से आ गया, डाउट नहीं है ना, ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लिखो, एक और लिख लो आज बस, ठीक है ना, फिर फ्री कर देंगे, हो गया अभी कितना ना, एक और लिख लो बस आज आप, 2 ही जाना भाई, ज्यादा नहीं जाना,
पूरे चले जाओ क्लास के बाहर ही। एक और कर लो आज सिंपल सा बस, बाकी कल करेंगे बढ़िया वाले, ठीक है। लिखो लिखो द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, बात नहीं करो प्लीज, देखो इधर ये कहां पे लग गया भाई, नहीं करना है, करना है ना काम यहाँ का। लिखो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, the focal length of the mirror shown in the diagram is 20 centimeter, is 20 centimeter। फुल स्टॉप करना आगे लिखना। फाइंड आउट द इमेज पोजीशन एंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड आउट इमेज पोजीशन एंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड आउट इमेज पोजीशन एंड इट्स वेलोसिटी। फाइंड आउट इमेज पोजीशन एंड इट्स वेलोसिटी। डायग्राम यहां देखो बना हुआ है, डायग्राम कॉपी कर लो यहां से, ये यहां लिख दे रहा हूं, देखना यहां पे, ये मिरर है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और एक आपके पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी एंगल पे गिवन है, कितना है 5 mm पर सेकेंड, ठीक है। कितना एंगल पे 37 डिग्री पे, ठीक है, बस यही गिवन है। और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, निकालो कितना आएगा, जल्दी करना प्लीज ताकि आप फ्री हो जाओ जल्दी से, ठीक है। इसका ना आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, देख लो। लक्ष्मी दो हैं बोल रहे हैं, दोनों का नाम है, दोनों नहीं ना। जल्दी करो प्लीज, टाइम पास नहीं करो, जल्दी करना, थोड़ा कंसंट्रेट रहा करो क्लास में। इतना आवाज कहां सुन रही भाई, करना है आपको ना जल्दी से, इसको क्लास होने से पहले जल्दी करो। देखो जिया, काम करना है ना, निकालो जल्दी आंसर। आपने क्या निकाला ऐसा, नहीं ऐसे नहीं आएगा, कितने एंगल पे जा रहा है, कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना आपको, ऐसे कैसे निकल आएगा ये। निकालना क्या है आपको, इमेज पोजीशन एंड इट्स वेलोसिटी, दो निकालना है आपको, ठीक है ना। तो पहले आप पोजीशन बोलो कितना आई, हाँ माइनस, हाँ -60 पोजीशन हो गई, वेलोसिटी कितनी आई, जल्दी करना। इमेज की पोजीशन तो इजी है ना, बोलना v कितना आया,
आया किसी का? जल्दी बोलो प्लीज। ये तो बहुत ईजी है, लाइक u इक्वल टू -30 दिया हुआ है और f कितना है -20 सेंटीमीटर। तो आप यूज कर लो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इससे आपको v निकल आएगा, v बराबर समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। निकालना वैल्यू पुट करके -60 आएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है, सिंपल है फार्मूला। अब सेकेंड रही इमेज की बात, वो करना पड़ेगा आपने। जो इसका आंसर आएगा ना, बोल दे रहा हूं आपको, रूट में आएगा 292। सॉफ्टनेस करके आना, नहीं आएगा तो कर लेंगे और क्या, यही आएगा वेलोसिटी, ठीक है ना। ये वेलोसिटी आएगी इमेज की, आप लिख लो करके आना, कुछ नहीं होगा, कर लेंगे। और अगर कोई आपसे अगर एंगल पूछता ना, इस वेलोसिटी का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, वो भी आप निकाल सकते थे। एंगल आएगा tan थीटा 3 कितना आएगा, हाँ 3/8 आएगा, ठीक है ना, विद द हॉरिजॉन्टल। दोनों आप करके आना, हो गया तुम्हारा वासु, ये आप लिख लो, ठीक है ना। कैलकुलेट करना खुद से, नहीं आएगा तो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और होमवर्क कहां तक किए बोलो, आपको इस करके मेयर भी ट्राई करना है, ठीक है ना। पढ़ने में मुल्ला भूल जाता हूं, फिर लगता है कि, ठीक है ना। प्लेन आपका पूरा हो गया होगा, स्फेरिकल भी आप ट्राई करना, ठीक है, वही होगा होमवर्क। ये मैंने लिखा कि जो वेलोसिटी आएगी ना इमेज की विद द हॉरिजॉन्टल कितने एंगल पे आएगी, इतना आएगा एंगल, इतना आएगी वेलोसिटी, सही करना, नहीं आएगा तो कर लेंगे, ठीक है ना।